जोधपुर में रिमोटली ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट या एरो मॉडल एक इंजीनियर है जो एक परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से जोधपुर में बना रहा है। एक लैथ मशीन के साथ शुरू हुआ यह काम आज देश और दुनिया में जोधपुर का नाम रोशन कर रहा है। यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये बताते हैं। दरअसल यह एयरक्राफ्ट मानव रहित होते हैं और रिमोट से ऑपरेट होते हैं। यह एयरक्राफ्ट 1 फीट से 22 फीट तक होते हैं। इन्हें बनाने में कई बार 1 दिन से महीनों तक लग जाते हैं। बड़े एयरक्राफ्ट में छोटी कार जैसा इंजन भी लगता है। वही कुछ एयरक्राफ्ट बैटरी संचालित भी होते हैं। कई प्रकार की मशीनों और हाथों से बनाए जाते हैं। वही अब मानव चलित मशीन और ऑटो मशीनों की भी मदद ली जाने लगी है। इसके इंजन विभिन्न धातुओं से बनते हैं। वहीं इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल तरह की लकड़ी जिसे बालसा वुड कहते हैं काम में ली जाती है, जो साउथ अमेरिका और इक्वाडोर से आती है। हम लोग यहाँ पे छोटे हवाई जहाज के मॉडल्स बनाते हैं जिसे कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये हॉबी जो है हमारे देश में 1960 से चल रही है। हमारी कंपनी ने इसको बनाना शुरू किया था 1974 में। मेरे पिताजी श्री आनंद स्वरूप शर्मा जी ने इनको किया था और उनके बड़े भाई महेश कुमार जी, स्वर्गीय महेश कुमार जी ने उनकी बहुत सहायता की इस काम को सेट करने के लिए। अभी हम यहाँ पे कई तरह के प्लेन्स बनाते हैं जो कि स्कूल्स में, एनसीसी में, फौज में ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं। दूसरा ये कि बहुत ही बड़ा एरोस्पोर्ट भी है जो कि हमारी नेशनल एरोस्पोर्ट पॉलिसी 2022 है, उसके अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड एरोस्पोर्ट है। इस एरोस्पोर्ट के कई हिस्से हैं जैसे चक ग्लाइडर्स, कंट्रोल लाइन, रिमोट कंट्रोल। आजकल इनमें जेट्स का प्रयोग भी होने लग गया है। ये कई तरह के प्लेन होते हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, इंजन से चलते हैं। इनकी साइज़ कुछ 12 इंच से लेके 20 से 25 फुट तक हो जाती है। पहले ये छोटे मॉडल एरोप्लेन थे इसलिए इनका नाम एरो मॉडल का रखा जाता था। आजकल ये इतने बड़े हो गए हैं कि इनमें एक छोटी कार जितना पावरफुल इंजन भी हो सकता है। और इनको आजकल एक नया टर्म यूज़ किया जाता है, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स। जो असली टोही विमान हैं या दूसरे ड्रोन्स वगैरह हैं उनकी उत्पत्ति इसी से हुई है। नासा बोलें, बोइंग हो, इन सब के अंदर भी एरो मॉडलिंग लैब लगी हुई है। कोई भी बड़ा प्लेन बनाने से पहले सारे एक्सपेरिमेंट इस तरह के छोटे प्लेन से होते हैं। उनकी डिज़ाइन डेवलपमेंट वगैरह का सारा काम उस पर होता है। उसके बाद में असली प्लेन बनाए जाते हैं। इसको बनाने में एक बहुत अच्छी बात है, या इस हॉबी को करने में बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्लेन के इंजीनियर भी आप ही होते हो और पायलट भी आप ही होते हो। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, हर तरह की चीज़ का समावेश होता है। तो आप अपने प्लेन को जब ये करते हो, जब बनाते हो, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीख जाते हो, मैकेनिकल भी सीख जाते हो, स्ट्रक्चर भी सीख जाते हो। और हाँ, जैसा कि असली हवाई जहाज में है, ये गलती ये भी कोई माफ़ नहीं करता है। अगर आपने अपने प्लेन में या तो ग्राउंड पे काम पूरा नहीं किया या उड़ाने में अच्छे नहीं हो तो प्लेन आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इससे आपको परफेक्शन भी सीखने को मिल जाता है कि मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ मुझे परफेक्टली करनी है, उसके अलावा कहीं कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। जो प्लेन हम बनाते हैं वो कुछ 3 या 4 पर्पज़ में काम होते हैं बेसिकली। पहला, एयरविंग एनसीसी में इसको ट्रेनिंग में काम लिया जाता है, जो कि बच्चे अपने हाथ से प्लेन बनाते हैं, उसको खुद उड़ाते हैं और उसका एक कंपटीशन होता है नेशनल। फिर उसके बाद में एक एरोस्पोर्ट है जो दुनिया भर में काम लिया जाता है। हमारे इंजन यहाँ देश में और विदेश में भी, यूरोप वगैरह में भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहाँ पे हमारे इंजन जाते हैं। तीसरा, डिफेंस में ये चीज़ें काम लेती हैं। कई तरह की ट्रेनिंग है, जैसे टोही विमानों की ट्रेनिंग है, एंटी एयरक्राफ्ट वाली ट्रेनिंग है। कई पर्पज़ में ये जहाज़ काम आया।